मैं लगभग हर रोज़ हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूँ और स्थिति को आपके सामने रखता हूँ। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी।
और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान, दिल्ली में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अब वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। जो अहम बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई रोक नहीं रहेगी। किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, या बस स्टैंड जाना है, या अस्पतालों की तरफ जाना है, या दवाइयों की सुविधा हो गई, वो तमाम इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि इस दौरान जिन जिन के घरों में शादियां पहले से लाइंड अप हैं, तारीखें तय हैं, वहां पर भी कोरोना के कर्फ्यू पासेस जारी किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण ऐलान। और रेस्टोरेंट में खाना खाने की इजाजत नहीं रहेगी, होम डिलीवरी की जाएगी। आप एक बार फिर से सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या बातें कही। नमस्कार। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में एक तरफ कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा मैं लगभग हर रोज़, हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूं और स्थिति को आपके सामने रखता हूं, आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए, कि एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके
ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुन लिया। अब आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना कर्फ्यू यानी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन चीजों की इजाजत दी गई है और किन चीजों की इजाजत नहीं दी गई है। वो एक एक पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। मॉल, स्पा और ऑडिटोरियम के साथ ही जिम बंद रहेंगे। इसके अलावा अगर सिनेमा हॉल की बात की जाए तो सिनेमा हॉल में 30% कैपेसिटी के साथ ही सिनेमा हॉल से चालू किए जाएंगे, यानी केवल 30% दर्शक रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं दी गई है। आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, यह सुविधा रहेगी। टेक अवे नहीं, होम डिलीवरी आप घर में खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अब आप देखिए कि साप्ताहिक बाजारों को लेकर जो सवाल था वो पाबंदी के साथ खुले रहेंगे। इसका मतलब यह कि जो जोन डिसाइड किए गए हैं, जोन के हिसाब से साप्ताहिक बाजारों को खुले रखने की इजाजत दी जाएगी। वो जोन भी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, कौन कौन से हैं। कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं पर पूरी तरीके से छूट रहेगी। आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एयरपोर्ट खुले रहेंगे, एयरपोर्ट जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, बस अड्डे आप जा सकते हैं, इसके अलावा अस्पताल आप जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। तो इमरजेंसी सर्विसेज पर पूरी तरीके से छूट है। हमारे सभी संवाददाता इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से भास्कर मिश्रा हमारे साथ है, सरोजनी नगर से गौनिका अरोड़ा हमारे साथ है, कनॉट प्लेस से सैयद नजीर हमारे साथ है। सबसे पहले भास्कर, जो चर्चा हम कर रहे थे वही हुआ है, कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है।
बिल्कुल, देखिए ये तय हो गया था 11 बजे की जो मीटिंग हुई थी एलजी के साथ, उसमें ही तय हो गया था। अब ये देखना है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सैटरडे और संडे 2 दिन जो है, आप ये मान के चलिए राजधानी दिल्ली में तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। जो मॉल्स हैं वो पहले ही पूरे सप्ताह भर के लिए बंद कर दिया गया है। वो कब से कब तक किया जाएगा ये अभी टाइम निर्धारित नहीं किया गया है कि पूरे अप्रैल तक है या मई तक है, वो टाइम निर्धारित नहीं हुआ है। कर्फ्यू में किसको छूट मिलेगी, इसके लिए ये कहा गया कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं उनकी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी। और ये अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा ये तय नहीं किया गया है कि इंटर स्टेट मूवमेंट को बंद किया जाए या नहीं। इसलिए जो रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, बस अड्डा जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, वैलिड टिकट के साथ वो लोग भी जा सकते हैं, उनको भी नहीं रोका जाएगा। शादियों का सीजन है, जिनके घर में शादी तय हो चुकी है, वेन्यू बुक हो चुका है, उन लोगों को भी पास दिया जाएगा। अगर वीकेंड में शादी है तो वो कर्फ्यू के दौरान भी उनके घर में शादी हो सकती है। इस बात का ख्याल रखा गया है इसमें। लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सरकार को अब सख्त से सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, जिससे लोगों की मूवमेंट जो है वो कम किया जाए और इस संक्रमण के दर को कम किया जाए। बिल्कुल। सरोजनी नगर से हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा जुड़ी हुई है। गोनिका, आप अभी कोरोना रिकवर होकर आई हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोरोना नेगेटिव आ चुकी हूँ और अब ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट से, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। और आपको तस्वीरें हम सीधा दिखाते हैं सरोजनी नगर मार्केट की, जहाँ पर आज वीकडे है लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ यहाँ पर है। कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से दिल्ली में फैल रहा है उसके बावजूद उसके बीच में लोग शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। और कई लोग तो हम ऐसे भी देख रहे हैं जो बिना मास्क के या मास्क को पहना भी है तो नाक से नीचे या मुंह से नीचे करके यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कोरोना से। लेकिन गोनिका, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ना, उन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि क्यों दिल्ली में ये कोरोना कर्फ्यू की जरूरत नजर आती है। क्योंकि जहां पर मास्क चेहरे पर होना चाहिए, नाक पर होना चाहिए, मुंह पर होना चाहिए, लोग अपने चिन्ह पर लगाए घूम रहे हैं। हमारे सहयोगी नजीर इस वक्त कनॉट प्लेस में जुड़े हुए हैं। कनॉट प्लेस की क्या स्थिति है नजीर? और देखिए, नाइट कर्फ्यू पहले से ही जारी था दिल्ली में, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही आपको बता दें, जिस कनॉट प्लेस में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, हमने बहुत से दुकानों का भी जायजा लिया, वहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हालांकि आज वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कनॉट प्लेस का ये पूरा जो ये लेन है आपको खाली नजर आएगा। हमारे साथ कुछ शॉपकीपर है यहाँ पे। आप ये बताएं, आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं? हाँ जी सर। ऑलरेडी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, कितना फर्क पड़ने वाला है? और जिस तरह से कोरोना के केसेस जब से ही ये नाइट कर्फ्यू लगा है तो इससे ही लोग डरे हुए हैं। पहले जैसे इतना क्राउड रहता था सीपी में, और बहुत एक घंटे में कस्टमर लेट आ रहा है, जिससे कि ना सेल हो रही है ना कुछ। तो यही है कि लंबा कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, कि जिससे कि भाई किसी को जॉब के लिए भी वो उनकी सैलरी पे फर्क पड़ता है, सैलरी कटौती होती है, तो इसलिए लंबा कर्फ्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पहले 13,000, कल 17,000 केसेस आए, डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में बहुत जाहिर है रोजगार पे संकट कोई नहीं चाहता, इसके लिए एहतियात तो खुद ही बरतनी होगी नजीर। और गोनिका के साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी गोनिका, बताएं लोगों का क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोरोना का संक्रमण भी है, लेकिन उसके बीच में लोग यहाँ पर सरोजनी नगर मार्केट पे शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हैं। मैडम मास्क क्यों नहीं लगाया आपने सही तरीके से? नहीं लगा रखा। मास्क क्यों नहीं लगाया? आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से? कोई बात नहीं, माफ कर दो। अच्छा, वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, 2 दिन अब घर से बाहर नहीं निकलना है, शनिवार और रविवार को। क्या तो इससे अभी लगा रखा था, कोई बात नहीं, सॉरी, माफ कर दो। अच्छा भैया, 2 दिन का अब ये वीकेंड लॉकडाउन है, इससे व्यापार का तो नुकसान होगा, लेकिन आपको लगता है कि कोरोना के संक्रमण से अब थोड़ा सा राहत मिलेगी, कि थोड़ा सा लोग एक दूसरे के टच में नहीं आ पाएंगे? मिलना तो चाहिए मैडम जी, कोरोना क्योंकि बहुत दुकान पर कस्टमर आता है, कैसे आप लोग उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं? क्योंकि लोग देखिए दुकानदारों से डायरेक्ट पूछे कि क्या वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए था, ये वक्त की जरूरत थी? सैनिटाइजर जो है इस्तेमाल करते रहो। अच्छा, ये वीकेंड लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया है, ये लगना चाहिए था? हाँ, ये जरूरी था भैया, वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए था? हाँ जी ठीक है, ये जरूरी था। आप लोगों को एतराज तो नहीं? नहीं कोई एतराज नहीं। भैया, वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए था? सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है मैडम, कह रहा हूँ सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें देखते हो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया हम लोग के हित के लिए लिया,
हम लोग कितनी भी कोशिश करते हैं पर कस्टमर लोग होते हैं हम ही तुम नहीं मानते। अब जब तक हम तुम नहीं मानेंगे तो समझेंगे ऐसी चीज। बस इसी सहयोग की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। गौनिका, आप, भास्कर और सैयद नजीर, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और इसी खबर पर दोबारा लौटेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक, आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव